Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So today's in this video we will discuss about job description. This topic is related to your BCom and MCom syllabus and UGC and NET JRF syllabus as well. So let's get started without wasting any time. So first we will discuss about meaning of job description. कहते it refers to that written statement which contain everything about task, duty, responsibility and function of a job. मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन स्टेटमेंट है जो कि हमें क्या बताती है कि किसी पर्टिकुलर जॉब के अंदर हमें क्या टास्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस को परफॉर्म करना होगा। जब भी कोई कंपनी अपनी किसी जॉब के लिए वैकेंसीज निकालती है और उन वैकेंसीज के अंदर क्या डिफाइन किया जाता है कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए हमें क्या एक कैंडिडेट चाहिए, उसकी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, उसकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड की जाती है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर इंक्लूड की जाती है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम क्या देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर जॉब में क्या टास्क, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कैंडिडेट के लिए होंगी। सो जॉब डिस्क्रिप्शन के कुछ एलिमेंट्स हैं, मतलब कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम किन किन चीज़ों को ऐड करते हैं। सो वेरियस आपके एलिमेंट्स जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आपका बताया गया रोल्स एंड ड्यूटी कि आपको किसी पर्टिकुलर जॉब के अंदर क्या रोल होगा, आपका आपकी क्या ड्यूटी बनेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके क्या रोल और ड्यूटी होंगी कि आपको जो भी आपको पर्टिकुलर क्लास दी जाए उनको टीच कराना है, स्पेसिफिक टाइम पर टेस्ट लिए जाने हैं, उनके डाउट सेशन रखे जाने हैं। तो वेरियस आपकी रोल और ड्यूटी होंगी किसी पर्टिकुलर जॉब के अंदर, जिनको एक कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि अगर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उस जॉब के अंदर हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, हमारी क्या ड्यूटीज़ होंगी। देन सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक एम्प्लॉय को ना सिर्फ अपनी ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसे पता होना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़ने जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल हैं। स्पेसिफिक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग टू उनके बिजनेस अलग अलग गोल हो सकते हैं। जैसे कि किसी हॉस्पिटल का गोल क्या हो सकता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट देना है, लोगों का इलाज करना है। किसी कॉलेज या फिर स्कूल का क्या गोल हो सकता है कि उसे लोगों को टीच कराना है। किसी स्पेसिफिक बिजनेस का क्या गोल हो सकता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। तो हर एक एम्प्लॉय जिसने किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई करना है उस गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए एम्प्लॉय की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम टू मिनिमम उसके पास होनी चाहिए, तभी वो किसी जॉब के अंदर अप्लाई कर सकता है। फोर से अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एग्जांपल लेते हैं तो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी कि मिनिमम पर्सन को नेट क्वालिफाई होना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय की अपनी जॉब से रिलेटेड कुछ क्वालिफिकेशन होती है जो कि उनके पास होनी चाहिए। द नेक्स्ट, स्किल नीडेड कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, उसके पास किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए स्किल होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम टीचिंग लाइन के अंदर ही बात करें तो सामने वाले पर्सन के पास क्या स्किल होनी चाहिए जो कि अप्लाई कर रहा है कि वो अपनी बात को स्टूडेंट्स के सामने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सके। जो भी वो टॉपिक, जो भी वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टीच कर रहा है, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वो कॉन्सेप्ट बता रहा है स्टूडेंट को, वो अच्छे तरीके से कन्वे कर पाए। ये फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। इसी तरह वेरियस आपके जॉब्स के लिए अलग अलग स्किल रिक्वायर्ड होती है, तो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास क्या होनी चाहिए, सारी
स्किल्स होनी चाहिए जब वो किसी जॉब के बारे में अप्लाई करना चाह रहा है। देन लास्ट इज सैलरी रेंज। सैलरी रेंज किसी भी पर्सन को बताई जाती है कि आपको किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए कितनी सैलरी दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ क्या की जाती है, एक एम्प्लॉय को बताई जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम जोड़कर क्या कहेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन कहेंगे। तो ये क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन के एलिमेंट है। हमें एक एप्लीकेंट को जब वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना चाहता है तो उसको हमें पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में बताना होगा कि हमें जो जॉब ऑफ़र कर रही हैं पर्सन को, जो भी कैंडिडेट को जो ऑफ़र की जा रही है, उनके लिए उनके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। So this is all about today's topic. Hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. And thank you for watching the video.